बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 खबरें आपसे शेयर करूंगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगला सियासी मंजरनामा, एक तरफ तो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस हुक्मरान इत्तेहाद, और दूसरी लड़ाई चल रही है हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है, और वो विद इन हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ज़्यादा संजीदा नौयत की खिचड़ी है। क्योंकि इस वक्त अगला जो केक है वो खाना है, इक़्तिदार का केक, वो तो तैयार है और वो किसी वक्त भी क्या कहना चाहिए ऐलानी इंतखाबात हो सकता है, 2 महीने 4 महीने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला जो इक़्तिदार का केक है उसकी तरफ सब ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं और उसके लिए अपने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया है। ज़्यादा इन्हसार जो है वो जो है एक्सटर्नल प्लेयर्स जो है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनकी इंटरनेशनल अंपायर्स, उनकी जो है तावन और उनका नजर करम हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा क्योंकि ये जो रिजीम चेंज हुई और ख़ास तौर पे 29 नवंबर से पहले और फिर 29 नवंबर के बाद का जो मामला है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को ज़रा थोड़ा सा महसूस कर रही है कि वो एक साइड पे निकलती जा रही है और चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान दोबारा जो है वो उसके कब्ज़े में आती जा रही हैं और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट फील कर रही है। और अगर ये चीज़ें इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब मैनेज करते रहे लंदन में बैठ के तो फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या आएगा। लिहाजा उन्होंने भी अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं और पैरेलल अपनी कोशिश शुरू कर दी हैं। बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हैं अमेरिका और वो एक ही एजेंडा है जी हमारे ख्याल के मुताबिक। वो अपनी लॉबिंग के लिए गए हैं, अपने जो लॉबिस्ट उन्होंने इंगेज किए हुए हैं उनसे बात करेंगे, बाइडन इंतज़ामिया से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से फेवर हासिल करें और कोई हो सकता है कि 1-2 टेलीफोन भी करवाए जाएं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को वाशिंगटन से कि जनाब इनकी तरफ भी देखा जाए और इन पे नज़र इनायत की जाए और इन पे नज़र करम की जाए। ये भी हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ये जो बाजवा साहब के साथ जो मामला तय हुए थे वो अभी भी मैं पुरुमीद हूँ कि वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी जो कुछ बाजवा साहब तय करके गए थे या तय करके आए थे वहाँ पे वाशिंगटन से और न्यूयॉर्क से, और जो कुछ वो कमिटमेंट्स दे के आए थे। मेरा अपना ख्याल है कि मामला उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे और उनसे अब बच बचा के निकलना कैसे है, ये यहाँ से अब जो है फ़न सिफारतकारी भी शुरू होता है और फिर जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनको किस तरीके से अपने मफादात के मुताबिक, पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक कैसे ढालना है। क्योंकि बाजवा साहब का तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, ज़ाती मफाद। उनको ज़ाती फ़ायदा जितना दें और उनसे जितना मर्जी फ़ायदा ले लें, उनको कोई परवाह नहीं थी। इसलिए ये चीज़ें जो हैं अब उस तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इंतखाबात की तरफ, वजह क्या है, इंतखाबात की तरफ मामलात सरक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये पॉसिबल नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद, इम्पोर्टेड सरकार, मरासला सरकार, जो भी कह लें, या जो बाजवा साहब के साथ जो मामला तय करके आए थे, अब वो सारे का सारा वज़न जो है वो हमारा इदारा उठाए और मुस्तकिल तौर पे इसकी ओनरशिप ले, ये मुमकिन नहीं है। और अगर वो बार बार एपॉलिटिकल कह रहे हैं तो उस पर फिर उसकी रूह के मुताबिक अमल भी करना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि एक पोर्शन मौजूद है जो कि ये अभी तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है, और क्योंकि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब अभी तक ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और अभी तक वो अपनी जो है इंटरनल इश्यूज़ पे उलझे हुए हैं और सिक्योरिटी, प्रोफेशनल मामला इनको देख रहे हैं, अभी वो दूसरी तरफ आए नहीं और ये जो दरमियान में बफर पीरियड है इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन इसका उसके 29 नवंबर के बाद, यानी कि जब से छड़ी वापस हुई है, पॉजिटिव साइन भी आए हैं। पॉजिटिव साइन ये है कि नए मुकदमात दर्ज नहीं हुए। वो जो चल रही थी ज़बरदस्ती, ना आइन ना कानून, जो गुंडागर्दी चल रही थी ना, वो गुंडागर्दी में भी कमी आ गई है। अब उसमें ठहराव आया हुआ है और फर्दर कुछ नहीं है। फिर अदालतें जो हैं
आला अदालतों का जो मूड है वो भी थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा एग्रेसिव हुआ है। उसकी रीज़न ये कि जो पिछले 8-9 माह में इस मुल्क के साथ किया गया है, खिलवाड़ खेला गया है, आइन कानून अदालत सबको पामाल किया गया और बताया गया कि जी हम हैं, सिर्फ हमारे अलावा कोई नहीं है। और उसमें शहीद अरशद शरीफ का कत्ल शामिल है, आज़म सवाती साहब शामिल हैं, जर्नलिस्ट उसमें शामिल हैं, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल शामिल है। यानी जो कुछ भी एक माइट इज़ राइट वाला कानून जो है, वो जंगल का कानून जो नाफिज किया हुआ था, खौफ का तारी किया हुआ था, नंगी वीडियोस जारी की जा रही थी, इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया ने भी देखा है, महसूस किया है और नोट किया है। इसलिए अब आज़म सवाती साहब के मामले में जो सिंध हाई कोर्ट में जो जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जारहाना अंदाज में क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी से मना कर दिया, उनके एफआईआर ख़त्म की जा रही हैं, क्योंकि एक बीज तो बो दिया और बीज बोने के बाद अब उसको नकारा भी करना है। और ये जितनी भी नफरत की है, ये बुनियादी तौर पे फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारा नफरत का जाल फैलाया है, बिछाया गया है। और ये बिछाया है जी बाजवा साहब और उनकी कंपनी ने, इसके अलावा किसी और ने नहीं बिछाया। और जिस तरीके से ये नफरत के पौधे लगा के गए हैं, उन नफरत के पौधों को अब ख़त्म भी करना है, बल्कि वो गंदी पौधे नहीं है, वो झाड़ियाँ हैं कांटेदार, और उनको ख़त्म कैसे करना है। तो इसमें अदलिया बलूचिस्तान, पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये मामला हुआ, अब सिंध हाई कोर्ट में हुआ। और सिंध हाई कोर्ट में आप देखें कि कहने को तो ये बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं थी कि उनका आईजी जो है वो आला अदलिया से, ऑनरेबल जजेस से उलझ रहा है एक गलत बात पे, आज़म सवाती साहब के मामले में उससे उलझ रहा है। और वहाँ पे सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है आज़म सवाती साहब को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सारे ऑन बोर्ड है, जो कुछ ये कुछ हो रहा है, जितना भी एक गलीज खेल खेला जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की अभी तक, वो भी उसी डगर में चल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी मार खाई है और जितना खून दिया है, उनसे तो इस तरह की तवक्को नहीं थी। तो ये जो चीज़ है जुडिशरी में भी। दूसरा, सेनेटर आज़म सवाती साहब का मामला, ठीक है, को पार्लियामेंटेरियन नहीं बोले, आज चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब को देख लें, सादिक संजरानी जो है वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। उनको किसने मना किया? ज़ाहिर है बीएपी किसकी है, बाप की बाप, वो आपको पता ही है कि बाप किसका है, बाप कौन सी पार्टी है, ये बाप वालों की है। तो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं जारी कर रहे और उनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका हुक्म नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं अभी भी उनके कंट्रोल में है, उनकी गिरफ्त में है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका फील किया जा रहा है। मैं आपको बार बार जो कहता हूँ कि मुझे ये लग रहा है और मुझे काफ़ी यकीन है उस पर कि बाजवा साहब और उनके जो दोस्त, उनके साथी जो थे, वो मेरा नहीं ख्याल के बच पाएंगे। किसी भी तरीके से कानून की गिरफ्त उन पे होनी ही है। वो किस तरफ से होगी, राइट से होगी, लेफ्ट से होगी, आगे से होगी, पीछे से होगी, किस मुकदमे में वो धर लिए जाएंगे, उन्होंने कानून के नीचे आना है, उन्होंने सिस्टम की गिरफ्त में आना है। रियासत पाकिस्तान उन पे हाथ डालेगी और बहुत ही मौसर तरीके से डालेगी, ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। उसकी रीज़न है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ी। अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए, अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए बाजवा साहब को गए, अभी तो खाने शाने चल रहे हैं और गप्पे शप्पे चल रही हैं। सुसर साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ये तासुर ख़त्म होगा, ये शिकंजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरामीम चल रही हैं, उसमें बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो जर्नैल हैं, अगर वो फौजी अफसर वो करप्शन करते हैं तो उनकी करप्शन का क्या तरीक़ाकार है और वो कैसे पकड़े जाएंगे, उनको कैसे सवाल किया जा सकता है और उनको इसके नीचे लाया जाना चाहिए, नैब के नीचे। ये बातें वहाँ पे हो रही हैं, डिबेट हो रही है। क्योंकि अगर क्योंकि आर्टिकल 25 का जिक्र किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि मुसावात है, मुसावात मीन तमाम शहरी बराबर हैं और जो भी कानून की गिरफ्त में आता है उसको पकड़ें।
हाँ, अलबत्ता फौज के मामले में, फौजी अफसर के मामले में जो उनका इंटरनल डिसिप्लिन है उसके बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते, तकर्री तबादले ये। लेकिन अगर कोई करप्शन करता है, करप्शन के मामला में पकड़ा जाता है या अदरवाइज कोई जुर्म करता है तो उसमें उनकी गिरफ्त है। तो ये चीज़ वहाँ पे भी उठाई जा रही है। पार्लियामान ने भी एक सवाल उठाया, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि पार्लियामान के अंदर भी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है ये बाजवा रजीम से, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसकी रीज़न है कि पिछले 8 माह में जो गंदी वीडियोस जारी की गई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और वो सबकी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जारी की गई ऑडियोज़, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की ऑडियोज़ जारी की गई, शहबाज शरीफ साहब की भी, इमरान खान साहब की भी, फिर आज़म सवाती साहब, फिर परवेज़ रशीद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर, इन सब की जो तस्वीरें और वीडियोज़ और ऑडियोज़ ये सारी जो जारी की गई, इससे पार्लियामेंटेरियंस भी और ऑनरेबल कोर्ट भी, ऑनरेबल जजेस जो हैं वो भी खुश नहीं है कि ये किस तरफ हम चल पड़े हैं। एक गंदा तरीन मुआशरा बनाया जा रहा है और ये हमारे घर में माएँ बहनें बेटियाँ ये पूछती हैं, ये क्वेश्चन करती हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी तफसीलात मांगी हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी मांगी हैं और अदरवाइज भी, कि बताया जाए कि तोशा खाना, ये तहाइफ जो हैं, गैर मुल्की तहाइफ, गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं तो कहाँ वहाँ से तहाइफ मिलते हैं। अभी तो सिर्फ एक सियासतदान ही इसमें नरगे में है ना, आजकल इमरान खान साहब मरगूब गज़ा है चूँकि सबकी, इसलिए उन्होंने एक घड़ी ली, घड़ी बेच दी और ये प्रैक्टिस चली आ रही है और ये लीगल है, गैर कानूनी काम नहीं है किसी किस्म का। ये गैर कानूनी काम नहीं है कि आपने तोशाखाना से अपना गिफ्ट लिया, कीमत वो दे के लिया और उसके बाद वो आपकी मलकियत है, आप जो मर्जी करें उसके बेचें या रखें। अब तो उसको इस्लामी टच दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि उसको भी एक शरई मसला बनाया जा रहा है, इस्लामी मसला बनाया जा रहा है और मज़हब का कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल डिटेल्स मांगी है नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि बताया जाए कि जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को और फौजी अफसरों को और फौजी क़यादत को जितने भी गैर मुल्की दौरों से तहाइफ मिले हैं उनका भी सारा डिटेल दिया जाए और जजेस को भी और जनरलों को भी, यानी कि मिलिट्री ऑफिशल्स को, जुडिशरी को और सियासतदानों को, इसके सारों की तफसील पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश की जाए। और इसमें यही सवाल जो है वो शहीद अरशद शरीफ ने उठाया था तोशा खाना के मामले में कि जनाब इमरान खान साहब पे तो ठीक है, वज़रा आज़म पे तो गिरफ्त होती रहती है, वो तो है, लेकिन बाजवा साहब आप बताएं कि आपने 6 साल में क्या क्या आपको तहाइफ मिले और वो तहाइफ आपने कहाँ रखे, तोशा खाना में जमा करवाए, नहीं करवाए, कहाँ रखे। तो ये सवाल ही उन्होंने उठाया था। तो अब वही सवाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ जा रहा है, वो इनडायरेक्ट आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो मंगवाएंगे और इस पर पार्लियामान में भी बहस हो रही है। तो इससे मुझे कुछ और भी ख़तरात महसूस हो रहे हैं कि ये जुडिशरी भी एक्टिव हुई है, पार्लियामान भी एक्टिव हुई है और कुछ दिनों के बाद मीडिया भी एक्टिव हो जाएगा। अभी तक तो मीडिया खामोश है, लेकिन मीडिया भी आ जाएगा मैदान में। तो बहरहाल मामलात बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैच सख्त होने वाला है, टफ होने वाला है और इमरान खान साहब ने भी 17 दिसंबर को अनाउंस करना है कि वो किस रोज़ पंजाब असम्बली तहलील कर रहे हैं। तो उस तारीख को उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील करनी है और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं करेंगे तो वो असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, वो हर सूरत में इंतखाबात चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।